हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके स्टडी बाय केएम पर। आज 22 जुलाई 2020 आज के दैनिक जागरण राष्ट्रीय पेपर का न्यूज एनालिसिस जो कि एजुकेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम एक मोटिवेशन कोट्स के साथ करेंगे। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती ही जो रास्ता आसान लगता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। असम में बाढ़ से 87 लोगों की अभी तक जान गई और 24.19 लाख लोग प्रभावित हैं। अभी यहाँ पर एक वर्ड आया है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ की स्थापना की अगर हम बात करें तो 2001 में जो गुजरात में भूकंप आया था, कच्छ भुज, उस भूकंप के बाद भारत में एक बड़े राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल या राष्ट्रीय आपदा अधिकरण एक कानून की ज़रूरत पड़ी। और तब 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया। 23 दिसंबर 2005 को, और उसी के अंतर्गत 27 सितंबर 2005 को एनडीआरएफ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उसमें 9 सदस्य होते हैं। एनडीआरएफ के बाद आता है एसडीआरएफ, स्टेट राज्य आपदा मोचन बल। उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। चीनी सीमा पर निगरानी के लिए सेना को मिले भारत ड्रोन मिले। पाकिस्तानी सीमा की ओर से टिड्डी दलों का हमला जारी। सीमा की रेतीली भूमि में टिड्डियों का प्रजनन तेज, हर दिन बन रहे नए झुंड। राजस्थान में तबाही जारी। भारत में पैदा हो सकता है खाद्य संकट। WMO का कहना है कि भारत में खाद्य संकट पैदा हो सकता है। WMO के मुताबिक 2019 के अंत में 20 के अंत में टिड्डियाँ जहां सोमालिया और इथियोपिया में 70,000 हेक्टेयर फसल पूरी तरह नष्ट कर दी, वहीं केन्या 2400 किलोमीटर कई देशों की जलवायु प्रजनन के लिए अनुकूल। मतलब WMO का मानना है कि क्षेत्रीय जलवायु केंद्र ICPSC ने कहा कि उत्तरी केन्या, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी इथियोपिया ने पिछले 14 दिनों में टिड्डियों के झुंड मौजूद हैं। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा संकट है फसल के लिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। लालजी टंडन के हम जन्म की बात करें तो 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में इनका जन्म हुआ। मृत्यु अभी 21 जुलाई 2020 को। इनका जो संबंध है वो यूपी लखनऊ से। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सीट थी लखनऊ, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इस सीट को छोड़ा तब इन्होंने लालजी टंडन ने संभाला था। 2018 में इनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया और 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कोरोना को हरा चुकी 1/4 आबादी। यहाँ पर एक शब्द है एंटीबॉडी।
एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन यौगिक है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है। एंटीबॉडी इम्यूनो सिस्टम्स का एक पार्ट है। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है। हमारे रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थों में ये पाए जाते हैं। इनकी उपयोगिता प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया और वायरस को पहचानने और उन्हें बेअसर करने में है। अतीत के 3 बोझ से जूझना पड़ा विदेश नीति को। एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भविष्य जो पास्ट चला गया उसके 3 बोझ, जिसमें देश का बंटवारा, आर्थिक सुधारों में देरी और परमाणु विकल्प अपनाने में विलय या विलंब से रहा हुई मुश्किल। इन कमजोरियों के चलते चीन को एशिया में अपनी बढ़त बढ़ाने का मौका मिल गया, क्योंकि इंडिया में देश का बंटवारा 1947 में हुआ। उसके बाद 1965 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश बना। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। 1975 में इमरजेंसी का लगना। फिर 1991 यानी कि 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से कम से कम 50 वर्ष लग गए। 1991 जब पी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तब देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति को लाया गया वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के। तो इतनी देरी हुई, परमाणु विकल्प अपनाने में विलंब। कोर्ट ने यस बैंक घोटाला आरोपित राणा कपूर को जमानत नहीं दी। यहाँ पर यस बैंक की जो स्थापना है, हम यस बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो वे 2004 में यस बैंक की स्थापना 2004 में एक निजी बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसकी स्थापना राणा कपूर और अशोक कपूर, ये दोनों भाई, इन दोनों ने की थी, राणा कपूर और अशोक कपूर ने। एनसीईआरटी की किताब में अनुच्छेद 370 हटाने का घटनाक्रम जुड़ा है। जो लास्ट अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, तो उसको एनसीईआरटी की 12th की राजनीति विज्ञान में इसको ऐड किया गया है। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग भारत सरकार का एक संस्थान है जो विद्यालयीन शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देता है। भारत में क्या करता है, शिक्षा संबंधी नई नीतियों पर कार्य करता है। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें एनसीईआरटी की, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई एनसीईआरटी की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगर हम अनुच्छेद 370 की बात करें तो 5 अगस्त 2019 को संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया अमित शाह द्वारा। उसमें ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया जाए, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 370 को हटा दिया जाए और जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया जाए। ये प्रस्ताव पेश किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को इसे लागू कर दिया गया और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकीकरण के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि के अवसर पर अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दी गई। जम्मू कश्मीर में विधायिका है और लद्दाख में नहीं है। यहाँ पर है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव।
ये अभी कारगिल सप्ताह, कारगिल विजय दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें हर दिन उस कारगिल युद्ध के योद्धाओं की कहानी, स्टोरी, उनकी जो रियल, जो उन युद्ध को देखा गया उन लोगों के द्वारा, उनके अपने मुँह जुबानी 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने घुसपैठे पाकिस्तान को कारगिल की चोटियों से मार भगाया था। कारगिल विजय की 21वीं सालगिरह पर देश अपने सपूत को नमन कर रहा है। मई से जुलाई के बीच में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। 26 जुलाई को उन लोगों ने समर्पण कर दिया था और उसके कारण ये विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। जो ऑपरेशन चला गया था वो ऑपरेशन विजय। नस्ल भेद के खिलाफ पूरी दुनिया में हुए प्रदर्शन। नस्ल भेद और आर्थिक असमानता के खिलाफ सर्विस सेक्टर और फास्ट फूड चेन से जुड़े कर्मचारियों ने सोमवार को अमेरिका सहित पूरे विश्व में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति चुनाव, डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए बिडेन ने मांगा मुस्लिमों से समर्थन। अभी वहाँ पर चुनाव होने दिसंबर के आसपास। शीर्ष टेस्ट ऑलराउंडर बने स्टोक्स। पहले होल्डर थे, पहले 18 महीने से टेस्ट ऑलराउंडर थे, अभी बेन स्टोक्स हो चुके हैं। यूएई में होगा पूरा आईपीएल, ये इनका कहना है। अगर अब बीसीसीआई सरकार को ये प्रस्ताव देगी, अगर सरकार हाँ कर लेती है तो आईपीएल तय है लगभग होना। जरूरत पड़ी तो उठाएंगे और कदम, ये वित्त मंत्री का कहना है। निर्मला सीतारमण जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स निजीकरण की बात चल रही, जो भारतीय बैंकें हैं। मध्य प्रदेश में मजदूरों को 10 कैरेट 69 सेट का हीरा मिला। ये भी लॉकडाउन में वहाँ पर उन लोगों ने खुदाई की थी। चीन के चंगुल में फंसने से बचे नेपाल। भारत को आर्थिक सहायता और सकारात्मक रवैये के अलावा नेपाल को इस तथ्य से भी अवगत कराने की आवश्यकता है कि नेपाल भविष्य का तिब्बत हो सकता है। साथ ही नेपाली जनता को वैचारिक चश्मे से दिखाए गए मायाजाल से बाहर निकलने की भी ज़रूरत है। आपसी बातचीत से मुद्दे सुलझाने की कोशिश की जा सकती है। नेपाल का नेपाल बने रहना भारत के लिए ही नहीं, उसके स्वयं के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। ये नेपाल को समझना होगा, ये लेखक का कहना है। क्योंकि जिस तरह से अभी चीन विस्तारवादी नीति को अपना रहा है, तो उसका अभी जो निशाना है वो है नेपाल। ये आर्टिकल है खुद को आईना दिखाने का समय। मैं इतिहास की पुनर्समीक्षा और दिग्गजों के बोध हटाने को तैयार हूँ, पर हमें अपनी नैतिक अधूरता पर गहन विचार कर उसे दूर करने का भी प्रयास करना होगा। जीवन प्रत्याशा पर प्रदूषण का प्रहार। वायु प्रदूषण के कारण विश्व में सालाना करीब 55 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वायु प्रदूषण के कारण विश्व में सालाना करीब 55 लाख लोगों की मौत हो जाती है। बीते दिनों कोरोना के निष्प्रभावी करने के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन से संपूर्ण देश की हवा चमत्कारिक रूप से शुद्ध होती दिखाई दी। लेकिन ये बदलाव स्थायी और टिकाऊ कैसे होंगे, इस पर मंथन करने की एक आवश्यकता है, ये लेखक का कहना। तो थैंक्स फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो।